Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जिस टॉपिक पर है वो टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। प्रेग्नेंट होने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। इस बार भी आपने अपने ओवुलेशन पीरियड में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन मेंटेन किया, सारी टिप्स को फॉलो किया, फिर आपका ओवुलेशन पीरियड गुजर गया, तो उसके बाद आप बहुत उत्सुकता से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है। और इसको कन्फर्म करने के लिए आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। और कुछ महिलाओं को अपना ओवुलेशन डे का पता होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को अपना ओवुलेशन डे का पता नहीं होता, उनका ओवुलेशन लेट होता है या पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में भी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, आपने सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, या फिर ऐसी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, इसी चीज़ पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो आपका ओवुलेशन टाइम डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ पे। पीरियड साइकिल लेंथ कैसे निकालते हैं, तो आपको लास्ट मंथ जिस डेट को पीरियड आए थे आप उस डेट को नोट कर ले, और अगले महीने आपको जिस डेट को पीरियड आते हैं वो नोट कर ले। दोनों का डिफरेंस आप काउंट कर ले, ये आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ होगी। आइडली आपको पिछले 3 से 4 माह की पीरियड साइकिल लेंथ आपको पता होनी चाहिए। 2 से 3 दिन हर महीने नॉर्मली ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले 3 से 4 माह की पीरियड साइकिल लेंथ होती है उसका एवरेज आप निकाल लें, ये आपकी मीन पीरियड साइकिल लेंथ होगी। उसके बाद आप अपना ओवुलेशन टाइम है वो आपको कैसे निकालना है, तो इस पर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन टाइम आपको पता चल जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आपके पीरियड की साइकिल लेंथ फिक्स है 25 से लेकर 30 दिन के बीच में कोई भी अपनी पीरियड साइकिल लेंथ है, तो आपको इम्प्लांटेशन है वो ओवुलेशन के तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद हो जाता है। मतलब कि अगर आपके मेंसेस की साइकिल फिक्स रहती है 25 दिन है, 26, 27, 28, 29 या फिर 30, इनमें से कोई भी आपके साइकिल की लेंथ रहती है और फिर आपके अंदर ओवुलेशन हो गया, आपने ट्राई किया प्रेगनेंसी के लिए, ओवुलेशन के बाद आप कम से कम 8 से 10 दिन वेट करें। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के हल्के फुल्के संकेत, अगर प्रेगनेंसी कंसीव की होगी तो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बुखार हो सकता है, थोड़ा बहुत भूख आपकी चेंज हो सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, या फिर कुछ महिलाओं में इवन की प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स से दिखना शुरू हो जाते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है, यूरिन बार बार आ सकता है, मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी मतली जिसे कहते हैं, सर भारी हो सकता है, सर में चक्कर आना, कमर दर्द का एहसास हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, पेट में गैस, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कुछ महिलाओं में कुछ सिम्टम्स आते हैं 2 या 3, और कुछ में सभी सिम्टम्स आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके हॉर्मोन्स के लेवल पे। तो अब बात क्लियर हो गई कि अगर आपके पीरियड की साइकिल लेंथ फिक्स है 25 से लेके 30 दिन तक, इसके बीच की कोई भी है, तो आपको ओवुलेशन के 8 से 10 दिन बाद ये सारे सिम्टम्स या फिर इनमें से कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो फिर आपको अपने पीरियड की डेट मिस होने का इंतजार करना चाहिए। और जैसे ही आपके पीरियड की डेट मिस होती है उसके बाद 7 से 8 दिन बाद आप वेट करें, और डेट मिस होने के 8 दिन बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। और अगर आपकी पीरियड की साइकिल लेंथ 35 दिन है या फिर इससे ज़्यादा है, या फिर आपके पीरियड इरेगुलर है, आपको पता ही नहीं है अपने ओवुलेशन डे का, अपने ओवुलेशन पीरियड का, आप निकाल ही नहीं सकती अपने ओवुलेशन डे को, और आप अंदाजे से ही अपने ओवुलेशन पीरियड में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा अपने इम्प्लांटेशन का, और कब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए? क्योंकि जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या फिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि रिलेशन बनाने के बाद आप 10 या 15 दिन तक वेट करें, उसके बाद आप टेस्ट करें, क्योंकि 10 से 15 दिन काफ़ी होते हैं अगर प्रेगनेंसी कंसीव होनी है तो हो जाती है इस पीरियड में। तो अगर 10-15 दिन के बीच में अगर आपको प्रेगनेंसी का कोई सिम्टम अपने अंदर दिखाई देता है तो फिर आपको रिलेशन बनाने के 15 दिन के बाद आपको अपना टेस्ट करना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को जज कर सकें कि प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं। तो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि जब प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर रेगुलर है, तो ओवुलेशन के बाद कब आपकी इम्प्लांटेशन होती है और कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है। सो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।